वित्त मंत्री उसके सामने पेश हुए थे। और जब 2001 में सिक्योरिटी स्कैम की दूसरी जेपीसी बैठी थी तो यशवंत सिन्हा बतौर वित्त मंत्री उसके सामने पेश हुए थे। तो ऐसी बात है कि इन कमेटियों में आप पूरी तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं। पीएसी की रिपोर्ट आज तक 1946 के बाद कभी भी सदन में डिस्कस नहीं हुई, जबकि जेपीसी की रिपोर्ट जब जेपीसी की रिपोर्ट हुई है तब जेपीसी की रिपोर्ट डिस्कस हुई है और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश हुई है और उस पर भी डिस्कशन हुई है। तो आज की घटना यही थी कि सरकार की तरफ से था कि कोई और रास्ता अपना लिया जाए, जिसको विपक्ष ने एक स्वर में ना कर दिया और कह दिया। आज उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर हैं, आज दोपहर तक वापस आएंगे, उनसे बात करके वो पुनः बताएंगे। पिछली बार 15 तारीख के बाद 22 तारीख को मिले थे, अब पता नहीं कितने घंटों के बाद या कितने दिनों के बाद मुलाकात होगी। और आज की सभा कल के लिए स्थगित हो गई है। अब आगे जो उनका जवाब आएगा उस पर कार्रवाई होगी। मेरे को यही बताना था। दूसरी बात, जो हमारा स्टैंड सीवीसी के अपॉइंटमेंट पर था और उस सीवीसी की अपॉइंटमेंट के लिए जो एक समिति है, उस समिति के 3 सदस्य हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। उसमें नेता प्रतिपक्ष लोकसभा ने उस नाम का विरोध किया था और विरोध करने पर उन्होंने अंततः एक डाइसेंट नोट देकर उसका विरोध हुआ था। उसके बाद एक पीआईएल फाइल होगी। आपको मालूम है कि उस पीआईएल का हश्र क्या हुआ, पूरी फाइलें मंगाई गई और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लेते हुए कोर्ट में ही कहा कि एक दागी व्यक्ति कैसे काम करेगा सीवीसी के रूप में, जो चार्जशीटेड है वो कैसे काम करेगा। तो वहां पर उसमें वहां चार्जशीट भी है और वहां है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे पास एक राइट टू इंफॉर्मेशन में एक जवाब है। द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ऑफिस ऑफ इंक्वायरी कमिश्नर एंड स्पेशल जज तिरुवनंतपुरम का, जिन्होंने रमेश बाबू केसी करके कोई तिरुवनंतपुरम के हैं, उनको जवाब दिया है 25 सितंबर 2010 को। उन्होंने कहा है, विद रेफरेंस टू द अबव I am furnishing here with the details sought under RTI Act 2005. The case CC6/03 is stayed by Honorable High Court of India in criminal appeal number such and such. The list of accused charge sheeted in CC6/2003 is as shown below. A1 Mr. K. Karunakaran, A2 Sri T.H. Mustafa और A8 में है P.J. Thomas, formerly Food Secretary to Government of Kerala. आगे लिखा, the case stands posted on 23rd October 2010. This court has not quashed charges against any of the accused in CC6/2003. Sri P.J. Thomas continues to be the 8th accused in the array of accused. This is the RTI copy, and I have got the full copy, full set, 11-page set. So, आज जो उन्होंने कहा, वहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक्यूज नहीं है या चार्जशीटेड नहीं है, तो उसका आरटीआई का प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी कॉग्निजेंस लिया हुआ है। तो ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, और आपने कल आपके मीडिया में ही आपने लिखा और दिखाया
कि अब सरकार सोच रही है कि सीवीसी ने जो 22,000 करोड़ का घोटाला 2G में कहा था, उसको कॉग्निजेंस उसका लिया जाए, संज्ञान उसका लिया जाए, या जो सीएजी ने कहा 1,76,000 करोड़ का है उसका संज्ञान लिया जाए। इस पर भी द्वंद्व चल रहा है अंदर। इन सारी चीजों का फैसला एक जेपीसी ही कर सकती है। और उसके साथ साथ अभी 2 मैगजीनों में, मुख्य मैगजीनों में जो आपके टेप्स के बारे में छपा है कि किस तरह से कॉरपोरेट जगत, दुर्भाग्यजनक अवस्था है कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के 4 पिलर मानते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और मीडिया। उस मीडिया के भी प्रमुख लोग किस तरह से कॉरपोरेट जगत के लॉबिस्ट लोगों से एडवाइस ले रहे हैं कि आर्टिकल में और कॉलम में क्या लिखना है, और कैसे उस कॉलम के माध्यम से और एडिटोरियल के माध्यम से पाठक को, पढ़ने वालों को, रीडर्स को प्रभावित करना है, साथ ही साथ नेताओं को भी प्रभावित करना है। कौन आदमी किस विभाग का मंत्रालय लेगा, उसका भी फैसला वही लोग करेंगे। ये सारा कुछ खुलासा होने के बाद बहुत दुर्भाग्यजनक है, और मैं समझता हूं कि इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। और जब कभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस बने ऐसे विषयों पर, मेरे ख्याल से ये इस चीज का भी संज्ञान लिया जाएगा। ये बात भी उस मीटिंग में उठी है। आई डोंट नो द लास्ट पार्ट ऑफ योर्स। I don't know, because you are from Tamil Nadu press. Okay, national press. Now you are talking about blackmailing. I don't know, because that is not in my dictionary. And second thing is कि the core group of the party, they have authorized president to take appropriate action in the case of Karnataka. The process of taking appropriate action is on. Within hours or within a day, you will get the result. You want in English? What appeared in some of the magazines, the transcription of the tapes, say fortunately or unfortunately, such tapes by a leading fortnight magazine. Many people who were lucky to download that transcription tapes, audio tapes, at that point of time they are lucky, because after that it was blocked by some agency. Now you cannot hear the tape. These issues were also discussed in the meeting, today's meeting, in all-party meeting, and there the point was raised that how corporate is, through their lobby, in the interest of a corporate house or a particular person who is ultimately going to give benefit to the corporate house, how they are managing. So in that tape, everything appeared. So a time will come that the terms of reference of the discussion or a probe by parliamentary committee will also arise. Mr. Alva, I want to ask you one thing. Does it lie in your mouth to talk of corruption? When the Mira idea you talk about is originally your creation of the 1998 government of your ex-civil aviation minister who is still a big leader in the My creation? Look, the point is that even if you detect gangrene, a surgeon needs time to impute things. By merely raising this question that I can't speak about corruption, now how much time you take, the Congress party took to remove Chavan and to bring a new face in that place. How much time it took? How many hours? And how many tapes and how many tons of paper? The article
and the news item you have written on your newspaper. Don't ask me that question. अरे भाई आपका एडजेक्टिव मैं ऐसा है मेरे पास में जो टेप है, इफ यू हैव द टेप ऑफ 1998 bring it, but if you don't have, don't mention. If you can't substantiate it with any documentary proof, don't raise it, and if you have, please give it to us. क्या हाँ, आपकी डिबेट है तो उसको पुनः छाप सकते हैं आप, अगर छापना चाहते हैं तो कोई रोक है आपको? और कुछ? धन्यवाद। किसने कहा है? ऐसा है, वैसे मैंने ये टिप्पणी कहीं पढ़ी नहीं है। आप कह रहे हैं तो आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूं कि जो सर्विस ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके हिसाब से सीवीसी का जो पदाधिकारी होना चाहिए वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरियर जिसका हो और कोई दाग ना हो वही कह सकता है। तो ये कैसे कहा है उन्होंने? कहीं ऐसा ना हो कि अटॉर्नी जनरल खुद घेरे में आ जाएं कि उनकी नियुक्ति कहां से हुई है। My answer for last 10 days is the one only, that if they concede a JPC, we are ready to cooperate. There are rumors that they want to go for sine die. We are again saying that you announce the JPC, there will be smooth functioning of Parliament. There will be smooth discussion on every subject.